तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन 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 सगल जी शरणागति सगल जी शरणागति प्रभु पूरन का तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन दारद देख सबको हंसे दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी ऐसी दशा हमारी ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तले सिद्ध कर अष्ट दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी सब कृपा तुम्हारी सब कृपा तुम्हारी सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन सगल जी शरणागति सगल जी शरणागति प्रभु पूरन का तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन तू जानत मैं किछ नहीं पवखंडन जो तेरी शरणागता जो तेरी शरणागता जो तेरी शरणागता तिन नाही भार तिन नाही पार
तरे आलज संसार, आलज संसार। तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम। सगल जी शरणागति, सगल जी शरणागति, प्रभु पूरन का तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम। कहे रविदास अकथ कथा, कहे रविदास अकथ कथा, बहु गाए करी जय, मोह गाए करी जय, बहु गाए करी जय। जैसा तू तैसा तू ही, जैसा तू तैसा तू ही, जैसा तू तैसा तू ही। क्या उपमा की दीजे, क्या उपमा दीजे। तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत नहीं पव खंडन राम। सगल जी शरणागति, सगल जी शरणागति, प्रभु पूरन का तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत नहीं पव खंडन राम, तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम। सासंग जी करो, रसना पे प्रचारण करो, सतनाम श्री भगत रविदास जी जो बहुत ही प्रेम के साथ प्रभु की उस्तति में जुड़ते हैं, एकाग्र होकर के मन को टिका के बड़ा प्रेम और रस भरे प्रभु के प्रति शब्द उच्चारण करते हैं। जब भी परमेश्वर अपने भक्तों के कार्यों में भक्तों की पुकार सुन के पहुंचता है,
तो जय जयकार रविदास की होती है, लेकिन रविदास जी हाथ जोड़ के कहते हैं मेरी नहीं, मेरे परमात्मा की जय जयकार, उस राम की जय जयकार जिसने मेरी पैज रखी है। पैज राखो राजा राम मेरी। भगत रविदास जी कहते हैं तू जानत मैं कुछ नहीं, तू जानता है मैं कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। लोग कहते हैं नीच जाति का है, छोटी जाति का है, धुतकारते। तरह तरह की तसीहें देते हैं। किसी मंदिर में जाने की मुझे इजाजत नहीं, मैंने राम को कभी देखा नहीं, पर मैं जानता हूं तू परम पिता परमेश्वर, तू जात पात नहीं मानता, तू ऊंच नीच भेदभाव नहीं मानता, नहीं जानता। सगल जी शरणागति प्रभ पूरन काम, तू सभी जीवों के कार्य करने वाला है, सभी जीवों के बेड़े पार लगाने वाला है। राम तू सभी का है, आखो सतनाम वाहिगुरु। भगत रविदास की बड़ी जय जय काशी में, वहां का एक पंडित जो कि भक्त से बड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था कि इसकी बड़ी जय जयकार होती, हमें कोई पूछता नहीं। महल में रहता था, बड़ा धनवान था। एक दिन नारायण ते लक्ष्मी आपस में बात करते थे, तो नारायण हमेशा अपने भक्त की रविदास की बात करते थे कि मेरा भक्त रविदास बड़ा प्रेम भाव, बड़ा सिदक वाला, बड़ी श्रद्धा भावना उसके भीतर। लक्ष्मी कहती कि काशी में सिर्फ रविदास ही नहीं, पंडित शास्त्री जी भी रहते हैं। उनकी भक्ति बड़ी शक्ति वाली। तुम हमेशा रविदास की बात करते हो, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि पंडित शास्त्री जी कितने विद्वान और कितने परमात्मा के भक्त। आज शास्त्री जी के घर लक्ष्मी के नारायण दोनों भिखारी का रूप धारण करके पहुंचे। आवाज लगाई लक्ष्मी जी ने कि भूखे को कुछ खाने को दो, कुछ दान दो, कुछ रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो हम अपनी भूख मिटाएं। पंडित शास्त्री जी अंदर पूजा कर रहे थे भोग लगाने के लिए कि उसकी घरवाली कहने लगी कि बाहर भिखारी आया है, मंगते आया है, इन्हें कुछ दे करके आऊं। कहते जब तक यहां भोग नहीं लगे मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, इन भिखमंगों को भगा दूंगा। जब बाहर से फिर आवाज आई कुछ खाने को मिले तो आखिर शास्त्री बड़ी गुस्से में बाहर आया। कहता ये जो प्रसाद हमने बनाया है ये भगवान के लिए, आखो सतनाम, भिखारियों के लिए।
अब उस शास्त्री को क्या पता कि भगवान तो रूप बदल करके भिखारी का रूप धारण के आया, सामने नारायण खड़ा, धुतकारा, बुरा भला कहा कि दोबारा यहां नहीं आना, तुम नीच जाति के, तुम छोटी जाति के, हम ऊंच जाति के, तुम हमारे घर कभी ना आना। जब वहां से दोनों चले गए तो नारायण कहने लगे, वाह वाह तेरा भक्त, वाह वाह क्या हमारी स्वागत में उसने फूल बिछाया, कितना जोरदार स्वागत हुआ, गालियों से, आखो सतनाम। आखिर लक्ष्मी का सिर झुक गया कि मैंने इसे इतना कुछ दिया, महल माड़ियां दी, धन पदार्थ दी, पर ये तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। नारायण कहते चल अब रविदास के पास, देख है वो बड़ा गरीब, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, झोंपड़े में रहता है, पर उसका सिदक देख, उसका प्रेम। भगत रविदास के घर आज नारायण आवाज लगा कि भूखे हैं कई दिनों के, कुछ रोटी का टुकड़ा मिल जाए। अंदर जब भगत रविदास भक्ति में बैठे और कहते हैं, जात पात ना माने को, हरि को भजे सो हरि का हो, आखो सतनाम। जो हरि को भजे वो किसी भी जाति का हो, हरि का हो जाए। भक्ति में बड़े प्यार भरे शब्द उच्चारण कर, और जब आवाज सुनी तो जो सामने भोग लगाने वाली थाली थी, अपनी धर्म पत्नी लोना से कहते कि प्रसाद निकाल, थाली में डाल, थोड़ी सब्जी डाल, ये भोग की थाली बाहर जो आए हैं इन्हें दे कर। घर वाली लोना कहने लगी, ये तो बस इतना ही प्रसाद है, इतने में माँ ने भी खाना है, आपने, मैंने और बच्चे ने भी खाना है, आखो सतनाम। बाहर पुकार है, उन्हें आधा टुकड़ा दे दे। भक्त रविदास कहता नहीं, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाता है, आखो सतनाम। तो सारी थाली ले गए बाहर और उनकी झोली में डाला, ते कहने लगे आशीष कर। नारायण वो रोटियां लेकर और वो चटनी लेकर और मिर्चें लेकर, क्योंकि भक्त के पास तो यही सब है, आखो सतनाम। कोई बड़ी बड़ी सब्जियां नहीं, वो चटनी, वो मिर्च और वो सूखी रोटियां लेकर बड़े चाव के साथ। नारद जी कहते आज भक्त के घर गए थे, क्या लेकर के आए? कहते आ रोटियां खाओ, साथ में मिर्च है और चटनी के साथ, आखो सतनाम। बड़े प्रेम से नारद जी ने भी खाया और कहने लगे आज रविदास भूखा रहा, सारा खाना आप ही ले आए। ऐसे प्रेम भाव में भीगे हुए रविदास, भक्ति में भीगे, नाम में भीगे, ये भक्ति की राह पर चलने वाले भक्त, ये हर जगह परमात्मा को देखते, सभी में परमात्मा को देखते, जर्रे जर्रे में उसका नूर देखते कि तू कहाँ नहीं, सब जगह पर तेरा वास है और किसी का दिल नहीं दुखा। आओ भगत रविदास जी के प्रेम में हम सभी कहें,